एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट स्टेप्स कैंपस यूट्यूब चैनल। आप सभी को एक बार मेरा नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट क्लास थी, जो हमारी लास्ट पिछली क्लास थी, उस क्लास में मैंने आपको चीजें सिखाई थी। इफ वर्क इज गोइंग ऑन, मैंने आपको वो सेंटेंस सिखाए थे कि अगर कोई भी काम हमारे साथ में चल रहा है तो उसको बताने के लिए आपने सीखा था आई एम एक्शनिंग। अगर हमारे साथ खुद के साथ कोई भी काम चल रहा है तो आई एम एक्शनिंग, और अगर सामने वाले व्यक्ति के साथ कोई काम चल रहा है यू आर एक्शनिंग, और किसी और के साथ में चल रहा है तो ही इज एक्शनिंग एंड शी इज एक्शनिंग। स्टूडेंट्स, जो भी हमारी पिछली क्लासेस में हमने सीखा था मैं उसको एक बार धीरे धीरे रिवाइज करूंगा और चीजों को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपने देखा था अगर कोई भी काम हमारे साथ में कंटिन्यू चल रहा है, कोई भी काम अगर हमारे साथ में कंटिन्यू चल रहा है, चलता ही जा रहा है, तो आपने वहां देखा था जो हमारे पास में एक्शन वर्ड होता है, जो हमारे पास में एक्शन वर्ड होता है, उस एक्शन वर्ड में हमने आईएनजी लगाया था। जो हमारे पास में एक्शन वर्ड होता है उस एक्शन वर्ड में हमने आईएनजी लगाया था। आईएनजी लगा करके हमने सेंटेंस बनाए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि कोई भी काम अगर हमारे साथ में कंटिन्यू चल रहा होता है तो एक्शन के साथ में हम आईएनजी लगा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखने में आईएनजी आता है लेकिन बोलने में इंग का साउंड आता है, लेकिन इसका बोलने में जो है इंग का साउंड आता है। जब हम बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इंग का साउंड आता है। जैसे वॉक में आईएनजी लगा वॉकिंग। अब मैंने कहा मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। आपने सीखा था कि खुद के साथ में कोई भी काम चल रहा है, आई मीन वर्क इज प्रोग्रेस, वर्क इज कंटिन्यू, वर्क इज कंटिन्यू। जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, वर्क इज प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमारे सेंटेंस में आईएनजी आता है। और आई की बात करें तो आई के साथ में खास शब्द एम आता है, खास शब्द जो है एक एम आता है। और हमने यहां से हमारा विचार बनाया था आई एम एक्शनिंग, आई एम एक्शनिंग। देखिए बच्चों, आपने आई एम एक्शनिंग बनाया था। यहाँ पे एक्शन हमारे साथ में जो भी चल रहा होता है उस एक्शन को ढूंढ के लगाना होता है और पूरा विचार बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूं, आई एम, और जाना इंग्लिश में होता है गो। गो में लगा आएंगी तो बन गया आई एम गोइंग। आप जा रहे हो तो बन गया यू आर गोइंग। हमारा सेंटेंस बनेगा यहाँ से यू आर गोइंग। और अगर मैं कहूं मेरी सिस्टर जा रही है तो माय सिस्टर इज गोइंग, या फिर आप यू कह सकते हैं शी इज गोइंग। देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक आपको चीजें आप समझ आ गई होगी। आगे देखो, हमने सीखा था सवाल करना। इसके बाद में हमने सीखा था सवाल करना कि कोई भी अगर व्यक्ति से कंफर्म करना चाहे कि ये काम आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो उसको सवाल, उससे कंफर्म करने के लिए, सवाल बनाने के लिए हमने टाइम वर्ड जो हमारे पास होता है उसको बाहर निकाल करके सवाल बनाया था। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप अभी मेरी क्लासेस रीड कर रहे हो, क्या आप मुझे अभी देख रहे हो, क्या आप अभी स्टडी कर रहे हो, तो मैंने आपसे पूछा क्या आप अभी स्टडी कर रहे हो, तो आपका जवाब होगा हाँ कर रहा हूं। मतलब जब कोई भी काम चल रहा होता है हम ये पता करना चाहे कि आपके साथ में कोई भी काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, जब हम ये पता करना चाहे तो सवाल होता है आर यू एक्शनिंग। मतलब यहाँ पे वो एक्शन ढूंढ के लगाना है जो आपके साथ में चल रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा क्या आप अभी मेरी क्लास देख रहे हो, क्या आप स्टडी कर रहे हो अभी, तो मैंने स्टडी में लगाया आईएनजी, बन गया स्टडी। किससे पूछा? आपसे। क्या आप अभी स्टडी कर रहे हो, आर यू स्टडिंग, तो आपका जवाब होगा हाँ मैं कर रहा हूँ, यस आई एम स्टडिंग। लेकिन मैं आपसे, आप मेरी क्लास देख रहे हो, अभी आप जो है स्टडी कर रहे हो मेरे साथ में, और मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे यूं कहूं क्या आप अभी पेड़ पौधों में पानी दे रहे हो, तो मेरा सवाल होगा आर यू वाटरिंग द प्लांट्स। लेकिन आपका जवाब होगा नहीं दे रहा, आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। एक बार बोलो ना, एक बार बोल दो ना, आई एम वाटरिंग, आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। मतलब जब नेगेटिव बनाते हैं तो आपने सीखा था जो हमारा टाइम वर्ड होता है, इस टाइम वर्ड के बाद में नॉट लगाना होता है। सेंटेंस में स्टूडेंट्स आप लोग बहुत बार गलती करते हो, सेंटेंस होता है आप यू बनाते हो, नो आई एम गोइंग वाटरिंग द प्लांट्स, नो आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। तो जो आप सेंटेंस बनाते हो ये या तो इस तरीके से बनाते हो नो आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, या फिर आप बोलते हो नो आई नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। तो दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों?
क्योंकि आप ध्यान रखिएगा नॉट हमेशा सेंटेंस में जब आता है तो टाइम वर्ड के बिना नहीं आता है, ठीक है। तो आई एम नॉट एक्शनिंग बनेगा, आई एम नॉट वाटरिंग दी प्लांट्स। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में मैंने आपको सवाल बनाना सिखाया था थर्ड पर्सन के बारे में, कि जब आप कंफर्म करना चाहो कि किसी और के साथ में वो काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे सपोज दैट मैंने जो है अपनी सिस्टर को भी कुछ देर पहले पोछा लगाने का काम दिया था। मैंने जो है मम्मी से पूछा क्या मम्मी सिस्टर ने पोछा लगा दिया, अगर उन्होंने पोछा लगा दिया तो हमें मार्केट जाना था, तो एक बार मार्केट जाके आ जाते हैं। तो मैं सवाल करूंगा क्या उन्होंने पोछा लगा दिया, क्या वो पोछा लगा रहे हैं अभी वो पोछा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, मैं कंफर्म करूंगा। तो मैंने पूछा इज सी मोपिंग द फ्लोर, इज सी मोपिंग द फ्लोर, तो मम्मी का जवाब आया यस, आपकी यस सी इज मोपिंग द फ्लोर। अगर यही जवाब वो नहीं में देते तो बोलते नो सी इज नॉट मोपिंग द फ्लोर। मतलब थर्ड पर्सन के लिए आपने सीखा था इज सी एक्शनिंग। जब हम सवाल करते हैं तो आपने सीखा था इज सी और डैश 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 एक्शनिंग, इज सी एक्शनिंग। यह हमारा सवाल था। यस में आंसर देने के लिए हमने क्या किया था, इज को अंदर किया था और बोला था यस सी इज एक्शनिंग, यस सी इज एक्शनिंग। हाँ वो जा रहे हैं। मैंने कहा क्या आप मार्केट जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। मैंने कहा कि आपके भाई मार्केट जा रहे हैं, इज योर ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट, इज योर ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट। तो आपका आंसर आया यस ही इज गोइंग टू मार्केट, यस माय ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट। अगर यही आप नहीं में आंसर देते तो आपका जवाब होता नो ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, या आप यूं कह सकते हैं नो माय ब्रदर इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होगी। मैंने जितना भी आपको पढ़ाया था पहले वो सारा एक बार रिवाइज करा दिया है। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी लाइफ से रिलेटेड। बहुत बार जब आप बताते हो कि मैं स्कूल जाता हूं अपने बारे में, कि मैं ये दिन भर में सारे काम करता हूं, अभी आप काम कर नहीं रहे हैं, वो सारे काम आप किसी को बता रहे हैं जो आप पूरी दिन भर में करते हैं। पूरे दिन भर में जो इतने भी काम आप करते हैं, जो काम आपकी डेली रूटीन में शामिल हो जाते हैं, जो काम आपके डेली रूटीन में शामिल हो जाते हैं, जब आप उनकी चर्चा किसी के साथ में करते हो तो उनको किस तरीके से इंग्लिश में बताया जाता है, इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। जो तो देखिए स्टूडेंट, जो भी काम आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है, जो आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं, जिन्हें आप दिन में एक बार करते हो, आपकी डेली लाइफ में शामिल हो जाता है, आपके डेली रूटीन में शामिल हो जाते हैं। अभी डेली रूटीन में शामिल कौन से वर्क होते हैं, देखिए जिन्हें आप दिन में एक बार करते हो, दिन में 2 बार करते हो, दिन में 5 बार करते हो, 10 बार करते हो, महीने में एक बार करते हो किसी काम को जो है वीक में एक बार करते हो, मंथ में एक बार करते हो, मंथ में 5 टाइम्स करते हो, वीक में 7 टाइम्स करते हो, ठीक है, या वन ईयर में एक बार करते हो। कोई भी काम आप जो है कभी भी करते हो, मतलब आप उसे कंटिन्यू प्लान करके उसे करते आ रहे हो, कुछ समय से आप करते आ रहे हो, जो आपने पास्ट में भी किया था, अभी भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। तो जो इस टाइप के जितने भी काम होते हैं, जब हमें उन्हें इंग्लिश में कहना होता है तो उन्हें इंग्लिश में कहने के लिए हमारा विचार होता है आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जो यहाँ पे एक्शन होगी वो हमें यहाँ पे आई के बाद में फर्स्ट फॉर्म फॉलो करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक जितनी भी चीजें थी वो आपको समझ आ रही होगी कि डेली रूटीन, मतलब जब हम हमारे डेली रूटीन की बात करते हैं, जो चीजें हमारे डेली रूटीन में शामिल हो जाते हैं, कौन से शामिल होते हैं, जिन्हें हम एक दिन में एक बार करते हैं, साल में एक बार करते हैं, महीने में एक बार करते हैं, वीक में वंस करते हैं, वंस टाइम करते हैं, या वीक में ट्वाइस करते हैं, थ्राइस टाइम करते हैं, या मतलब कोई भी काम आपके रूटीन में शामिल हो गया। जैसे मैंने कहा मैं जल्दी उठता हूँ, मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कहा मैं डिनर तैयार करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस आपने कहा, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं जो है पेड़ पौधों में पानी देता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, ये जितने भी काम आप करते हो ये सारे के सारे आपके लाइफ में शामिल हो जाते हैं। और इनको बताने के लिए हमारा विचार होता है आई, और आई के बाद में डायरेक्ट एक्शन, मतलब आई के बाद में वो डायरेक्ट काम बोलेगा, आई एक्शन डेली रूटीन। आई एक्शन डेली रूटीन, मतलब आई के बाद में डायरेक्ट वो काम बोलेगा
जो आपकी लाइफ में शामिल है, जिसे आप डेली करते हैं। आई के बाद में वो काम बोलेगा जो आपकी लाइफ में शामिल है, जिसे आप डेली करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी काम आपकी लाइफ में शामिल होते हैं उनको बताने के लिए आपने यहां से क्या सीखा, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने सीखा यहां से जो भी काम आपकी लाइफ में शामिल होते हैं, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने कहा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो सुबह जल्दी उठने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आपने कहा कौन उठता है, मैं उठता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, खुद को इंग्लिश में बोलते हैं आई, खुद को इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो पूरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा यहां से, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यही सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, आप किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए बोलो तो उसके लिए हो जाता है यू एक्शन। यू के बाद में डायरेक्ट एक्शन हमें फर्स्ट फॉर्म फॉलो करनी होती है, यू एक्शन। मैंने कहा आप जाते हो, यू। आप मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाता हूं, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं। और जो गो है, जो हमारा एक्शन वर्ड है, ये डायरेक्ट आई के बाद में जो हमारा यू है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में डायरेक्ट बोलेगा। तो मैंने कहा मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट। आप मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट। ठीक है, मैंने कहा मैं नहाता हूं, तो नहाने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक बाथ। नहाने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक बाथ। तो मैंने कहा मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। मैंने कहा आप नहाते हो, यू टेक बाथ। इसी तरीके से मैंने कहा मैं ब्रश करता हूं, तो ब्रश करना होता है ब्रश माय टीथ। तो आपका पूरा विचार यहां से हो जाएगा, बोलो ना एक बार, पूरा विचार क्या हो जाएगा, आई ब्रश माय टीथ। और यही चीज आप सामने वाले व्यक्ति को बताओ जिससे आप बात कर रहे हो, जिस सेकंड पर्सन को बताओ, तो वो बोलेगा यू ब्रश योर टीथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कहो कि मैं जो है स्कूल के लिए तैयार होता हूं, तो स्कूल के लिए तैयार होना होता है इंग्लिश में गेट रेडी फॉर स्कूल। तो हमारा यहां से विचार होगा आई गेट रेडी फॉर स्कूल। और मैं ये कहूं कि आप होते हो, तो यू गेट रेडी फॉर स्कूल। इसी तरीके से आपको कहूं कि जो है मैं पोछा लगाता हूं, तो पोछा लगाना देखो किसी व्यक्ति की लाइफ में शामिल होता है, दिनचर्या में शामिल होता है। तो देखो मैं पोछा लगाता हूं, आई मूव द फ्लोर। पोछा लगाना होता है मूव द फ्लोर, MOP, मूव द फ्लोर। तो मैंने कहा मैं लगाता हूं, आई मूव द फ्लोर। आप लगाते हो, यू मूव द फ्लोर। मैंने कहा आप झाड़ू लगाते हो, तो झाड़ू लगाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वीप द फ्लोर। तो मैंने कहा आप झाड़ू लगाते हो, तो पूरा विचार बन गया यहां से यू स्वीप द फ्लोर। मैं झाड़ू लगाता हूं, तो हमारा विचार हो गया यहां से आई स्वीप द फ्लोर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूं कि मैं जो है दोपहर की छोटी सी नींद लेता हूं। आपने बहुत बार देखा होगा बिल्डिंग्स के बाहर जो गार्ड जी बैठे रहते हैं, वो चेयर पे बैठे बैठे झपकी लेना शुरू हो जाते हैं, नैप जिसे बोलते हैं, थोड़ा उन्हें नींद आने लग जाती है। या फिर हम दोपहर में जो छोटी सी नींद लेते हैं, आधे घंटे की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिएस्टा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिएस्टा। तो हमारा पूरा विचार हो जाएगा आई टेक सिएस्टा। मैं सिएस्टा लेता हूं, आई टेक सिएस्टा। मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल। ठीक है, मैं स्टडी करता हूं, तो स्टडी करना, पढ़ाई करना स्टडी होता है, आई स्टडी। आप स्टडी करते हो, यू स्टडी। इसी तरीके से मैंने बोल दिया मैं खाना बनाता हूं, आई मेक फूड। देखिए आप कुछ भी बनाए, मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि आप कुछ भी बनाए, बनाने के सेंस में हम लोग मेक का यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मैं खाना बनाता हूं, आई मेक फूड। मैं डिनर बनाता हूं, आई मेक डिनर। आप डिनर बनाते हैं, यू मेक डिनर। इसी तरीके से मैं कहूं कि मैं जो है टीवी देखता हूं, टीवी देखना वॉच टीवी होता है, तो पूरा सेंटेंस बन गया आई वॉच टीवी। आप टीवी देखते हो, तो यू वॉच टीवी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को यू बोला जाता है, यू वॉच टीवी। इसी तरीके से मैं कहूं कि आप जयपुर जाते हो, तो यू गो टू जयपुर। मैं जयपुर जाता हूं, आई गो टू जयपुर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं ये कहूं कि मैं डिनर करता हूं, तो आई टेक डिनर। डिनर करना इंग्लिश में होता है आई टेक डिनर। आप डिनर करते हैं, तो यू टेक डिनर। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, मैं बर्तन साफ करता हूं, तो बर्तन साफ करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं डू द डिशेज। बर्तन साफ करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू द डिशेज। तो हमारा पूरा सेंटेंस यहां से हो जाएगा आई डू द डिशेज, आई डू द डिशेज। आप बर्तन साफ करते हो, तो यू डू द डिशेज, यू डू द डिशेज।
इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो यू वॉश द डिशेज, वॉश द डिशेज भी हो सकता है और डू डिशेज भी हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने कहा मैं डांस करता हूं, तो डांस करना ऑलरेडी जो है यहाँ पे नाचना, डांस जो है इंग्लिश है, तो मैंने कहा मैं डांस करता हूं, आई डांस। आप करते हो यू डांस, ठीक है। आपने कहा मैं खेलता हूं, तो खेलना होता है प्ले, आई प्ले। आप खेलते हो तो यू प्ले। आपने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो खेलना प्ले होता है, तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई प्ले क्रिकेट। अगर आपने कहा मैं खो खो खेलता हूं, आई प्ले खो खो। आप खो खो खेलते हैं, यू प्ले खो खो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से आप कहो कि मैं जो है लंच करता हूं, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई टेक लंच हो जाएगा। मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट हो जाएगा। आपने कहा मैं ना तो लंच करता हूं ना ब्रेकफास्ट करता हूं, मैं तो सीधा खाना खाता हूं, तो इसको हम बोलते हैं ब्रंच। जो ब्रेकफास्ट और जो हमारा लंच होता है, इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों की जगह व्यक्ति एक ही बार में खाना खाता है सीधा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रंच। तो मैंने कहा मैं ब्रंच करता हूं, मैं ना तो ब्रेकफास्ट करता हूं ना ही मैं लंच करता हूं, तो मैंने कहा आई टेक ब्रंच। आप ब्रंच करते हो तो यू टेक ब्रंच। मैं डाइन आउट करने जाता हूं, मतलब घर से बाहर जाकर खाना खाना होता है, गो टू डाइन आउट। घर से बाहर जाकर खाना खाना क्या होता है, गो टू डाइन आउट। तो हम बोलते हैं मैं महीने में एक बार घर से बाहर खाना खाता हूं, होटल में कहीं भी, तो आप बोल सकते हो आई गो टू डाइन आउट वंस इन ए मंथ। आई गो टू डाइन आउट वंस इन ए मंथ। आप एक बार जाते हो तो यू गो टू डाइन आउट वंस इन ए मंथ। आप एक महीने में एक बार घर से बाहर जाके खाना खाते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज आपको जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी काम जब हमारी डेली रूटीन में शामिल होता है, जब आप अपने डेली रूटीन की बात करते हो, किसी को अपना डेली रूटीन बताओ कि आप पूरे दिन भर में क्या करते हो, तो उसको बताने के लिए आपको करना क्या है, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मतलब आई के बाद में डायरेक्ट वो काम बोलना है जो आप करते हो। स्टूडेंट, जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, पेड़ पौधों में पानी देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर द प्लांट, बर्तन मांजना, डू द डिशेज, पोछा लगाना, मूव द फ्लोर, झाड़ू लगाना, स्वीप द फ्लोर, ये जितने भी मैंने एक्शन वर्ड दिखाए हैं, जितने भी इंग्लिश वर्ड मैंने आप बोले हैं, वो सारे के सारे एक्शन वर्ड हमारे वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से राइट कर सकते हैं। तो आप जो है स्टूडेंट्स अपना डेली रूटीन जो है राइट करिएगा, और कंफर्म करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं 9660451113। इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं पूरा अपना डेली रूटीन बना करके, ताकि मैं आपकी अगर कोई मिस्टेक है उसे करेक्ट करा पाऊं। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए नाइस मीटिंग विद यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।